हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 1 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्रमाह अमावस्या और आज से दोस्तों नया वित्त वर्ष भी शुरू हो चुका है। मतलब हर साल 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है और आज से कई बड़े बदलाव भी हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। कई सारी चीजें महंगी भी होने जा रही है। बातचीत करेंगे और साथ ही आज की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। देश में छात्र छात्राओं के प्रश्नों का जवाब देंगे और उनके जरिए दूर करेंगे छात्रों का तनाव। 1 अप्रैल को पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा का ये 5वां संस्करण संबोधित करेंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण ये नहीं हो पाया। राजधानी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये आयोजित होगा और आपको बता दूं, इस आयोजन को आप डीडी न्यूज, यूट्यूब, रेडियो समेत विभिन्न चैनल्स पर लाइव प्रसारण के रूप में देख पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सरकार का एक अहम कदम, पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी 6 साल। हाल ही में आपको पता होगा, देश में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से इस तरह का नियम बनाया गया था कि पहली कक्षा में एडमिशन की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। पहले 5 साल थी, तो इसको 1 साल और बढ़ा दिया। राइट, तो केंद्रीय विद्यालयों में लागू होने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय इसे राज्यों को भी लागू करने की तैयारी करवा रहा है। यानी कि अब देश के सभी राज्यों में न्यूनतम उम्र 6 साल होगी पहली कक्षा में एडमिशन की, ताकि स्कूली शिक्षा में समरूपता दिखे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, अच्छी खबर है, पीपीएफ, सुकन्या व बाकी छोटी बचत योजनाओं के ब्याज पर इस बार बड़ा फैसला ये रहा दोस्तों, बड़ी राहत मिली है कि इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो ब्याज मिल रहा था ना, वो ही मिलता रहेगा। यानी कि अप्रैल, मई और जून इन तिमाही में भी ब्याज दरों में कटौती नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जो पहले रेट चल रही थी इन अलग अलग स्कीम्स पर आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत इंटरेस्ट है, वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, वहीं देखिए, मनरेगा मजदूरों की अब स्मार्ट मोबाइल से बनेगी हाजिरी। कार्यस्थल पर 2 बार मजदूरों की फोटो भी ली जाएगी। जी हाँ, दरअसल मनरेगा कार्यक्रम में होने वाले गड़बड़ घोटालों पर सरकार रोक लगाने के लिए एक नया सिस्टम चालू कर रही है। अब जो नरेगा में काम करने वाले मजदूर होंगे ना, उनकी मोबाइल में फिंगरप्रिंट के जरिए हाजिरी लगेगी, स्मार्टफोन में, मोबाइल से। इसके अलावा दिन में 2 बार उनका काम करते हुए फोटो भी लिया जाएगा, ताकि वाकई में वो काम कर रहे हैं और प्रेजेंट है, इस बात का लाइव प्रूफ गवर्नमेंट को मिलता रहेगा। बाकी बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो काम पे जा ही नहीं रहे, उनके फर्जी हाजिरियां बना दी जाती हैं और उन पैसों को सरकार से उठा लिया जाता है, बीच में दूसरे लोग खा जाते हैं। राइट, तो इस तरह के घोटालों पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नया नियम भी लागू कर रही है। एक ऐसा ही नियम हरियाणा सरकार भी 5 अप्रैल से लागू करेगी कि सरकारी कार्यालयों में अब लेट आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 5 अप्रैल से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, फिंगरप्रिंट के जरिए अटेंडेंस लगेगी हरियाणा में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कानून मंत्री ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है और इस पर देश की 6 हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम हो पाएगी कार्यवाही की। कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से न्याय विभाग की एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, जहां पर 6 राज्यों के हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम होगी, जिनमें गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट शामिल है। और देश का आम आदमी इन हाईकोर्ट में होने वाली स्ट्रीम को लाइव देख पाएंगे, है ना। अच्छा, साथ ही देखिए दोस्तों, इस बड़े बैंक ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें, अब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 1 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए सावधि जमा ब्याज दर यानी कि फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। अब आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो है 1 साल से 389 दिन और 390 दिनों से लेकर 15 महीने तक की एफडी के लिए 4.20% ब्याज दर मिलेगी, जो पहले 4.15% ही थी। मतलब 0.05% इसको बढ़ा दिया। इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, साथ ही देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसों को कम करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। विश्व में पहली बार इस तरह के बैरियर हाईवे पर लगाए जाएंगे। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ना, सड़कों के साइड में इस तरह के रोलिंग बैरियर लगाए जाएंगे। ये एक रेलिंग सिस्टम प्रयोग है, ताकि मतलब हाईवे के किनारों से कोई टकरा जाए तो ये रोलिंग बैरियर की मदद से उसके टकराने की गति को कंट्रोल किया जा सकेगा और टकराने के बाद भी ये बैरियर टूटेंगे नहीं, बल्कि वाहन रोड की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे और इससे लगे रोलर वाहन को सड़क की ओर बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे दुर्घटनाएं कम होगी। ये वाकई में मतलब एक सामान्य से दिखने वाला है, लेकिन बहुत ही कारगर टोटका है और सरकार जल्द ही देश में सभी हाईवेज पर इस तरह का सिस्टम लागू करेगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, श्रीलंका में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए, ब्रेड का पैकेट 150 रुपए में मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की करेंसी 46% गिरी और श्रीलंका अब भारत से भी मदद मांग रहा है। इस मदद को लेकर देखिए, आप श्रीलंका के लिए सहायता सामग्री भेजना चाहते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, क्योंकि श्रीलंका में काफी तमिल लोग भी रहते हैं। इसको लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की उन्होंने और चर्चा भी की। अच्छा, वहीं देखिए, मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, नागालैंड, असम और मणिपुर के इलाकों से अफस्पा कानून हटाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारत सरकार ने दशकों बाद, मतलब कई सालों से ये कानून लगा हुआ था। नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFVSPA अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला
फैसला किया, यानी कि इन राज्यों में इन स्थानों से अब अफस्पा को हटाया जा रहा है जहां शांति स्थापित हो चुकी है। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ाकर दोगुने से भी ज्यादा कर दिया और सरकार के इस फैसले से सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल नेचुरल गैस की कीमत बढ़ चुकी है और इससे खास करके जो पाइप से पहुंचने वाली रसोई गैस है ना, मेट्रो सिटीज वगैरह में ज्यादा आती है, इसकी कीमत 10 से 15% तक बढ़ सकती है। 1 अप्रैल से ही सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम को बढ़ा दिया है। 220 रुपए से इसकी कीमत को बढ़ाकर सीधा 463 रुपए कर दिया। और जब भी प्राकृतिक गैस महंगी होती है तो इससे रिलेटेड जो सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी गैस सिलेंडर ये भी महंगे हो सकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखते हैं अब आगे इस पर और क्या अपडेट आता है। फिलहाल तो एक राहत की बात ये आ रही है, मुंबई से अच्छी खुशखबरी आई। सीएनजी 6 रुपए सस्ती हुई जबकि पीएनजी 3.5 रुपए सस्ती हुई है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्राकृतिक गैस पर वैल्यू एडेड टैक्स को 13% से घटाकर 3% करने का फैसला किया और इससे मुंबई में आज से ही सीएनजी 6 रुपए और पीएनजी 3.5 रुपए सस्ती मिलेगी। खास करके ऑटो रिक्शा चालकों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर जल्द ही आपको वॉइस मैसेजिंग के दौरान कई सारे मल्टी फीचर मिलेंगे, यानी कि आप वॉइस मैसेज सुनते सुनते मैसेज भी टाइप कर पाएंगे, फोटो और वीडियो शेयर भी कर पाएंगे। बैकग्राउंड में आपका वॉइस मैसेज प्ले होता रहेगा। व्हाट्सएप में वॉइस चैटिंग के लिए 3 नए फीचर मिलेंगे, आउट ऑफ चैट प्लेबैक, पॉज रिज्यूम रिकॉर्डिंग और वेव फॉर्म विजुअलाइजेशन। बहुत जल्द व्हाट्सएप के नए अपडेट में आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट पेटीएम की तरफ से भी आ रहा है कि पेटीएम ने एक नई सर्विस शुरू की है। अब बिना पैसा दिए बुक कर पाएंगे आप ट्रेन टिकट। दरअसल ये सुविधा तो पेटीएम ने पहले से शुरू कर रखी है। आपको पता होगा पेटीएम पोस्ट पेड की जो सुविधा आती है उसमें 60,000 रुपए तक का आपको लिमिट मिलता है। उससे आप पेटीएम पे कोई शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। राइट, तो अब वो 60,000 रुपए तक की जो लिमिट मिलती है ना आपको, उसमें आप बुक नाउ पे लेटर फीचर के साथ आप रेलवे की IRCTC का टिकट भी बुक कर पाएंगे। मतलब आपको टिकट आज बुक कर लिया, 1 महीने बाद पेमेंट करने का रहेगा, है ना। पेटीएम पर ये फीचर भी मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान सरकार का अच्छा फैसला है, छोटे प्लॉट वालों को बड़ी राहत मिली है। 90 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान बनाने वालों को अब सेटबैक नहीं छोड़ना होगा। अब इस साइज के प्लॉट पर मकान बनाने वाले व्यक्ति को फ्रंट सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक ये नियम केवल जयपुर JDN रीजन में लागू किए गए थे, लेकिन अब इसको पूरे राज्य के सभी शहरों में लागू कर दिया। वह देखिए हरियाणा सरकार का यू टर्न, तृतीय श्रेणी की नौकरियों में खिलाड़ियों का 3% कोटा वापस बहाल कर दिया। 14 मार्च को राज्य सरकार ने ये कोटा खत्म करने का ऐलान किया था और अब इसको वापस लागू कर दिया। हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 3% आरक्षण खत्म करने के बाद सियासी घमासान मच गया था, तो राज्य सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। राइट, हरियाणा में एक और फैसला लिया गया कि प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट से मिली राहत, आगामी सत्र में कर सकेंगे बच्चों का दाखिला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर राहत देते हुए आगामी सत्र में छात्रों को प्रवेश देने की इजाजत दे दी है। इतने दिन रोक लगी हुई थी। हालांकि ये इजाजत केवल 2003 से पहले अस्थायी मान्यता रखने वाले स्कूलों को ही मिलेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए आप राज्य के लोगों को बड़ा झटका लगा बिजली का। 12 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी बिजली, फिक्स चार्ज भी बढ़ चुका है। 8 अप्रैल से दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में बिजली की ये नई रेटें लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसका प्रस्ताव भेजा था और इसमें अब बिजली की रेटों को बढ़ोतरी की मंजूरी मिल चुकी है। 8 पैसे से लेकर 12 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। फिक्स चार्ज 5 रुपए से लेकर 12 रुपए बढ़ गए हैं। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला ये लिया गया कि 10 रुपए में व्हाट्सएप पर मिलेंगे नक्शे खसरे। इंटीरियर इलाकों में चलाई जाएंगी 20 सीटर बसें भी। MP सरकार ने रेत खदानों की नीलामी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फसल लोन चुकाने की डेट को भी 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। दरअसल कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनकी कुछ और ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ग्रीन लाइन पर 3 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा संचालन, नोट कर ले अंतिम मेट्रो का समय। दरअसल दिल्ली मेट्रो में मेंटेनेंस रखरखाव का कार्यक्रम चल रहा है और इसके कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से ग्रीन लाइन पर नए बनाए जा रहे हाल्ट प्लेटफॉर्म के फिनिशिंग के काम की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा और इसीलिए आप ये जो टाइम टेबल आ रहा ना, इसके अकॉर्डिंग मेट्रो का टाइम टेबल नोट कर लें। ओके, एक जरूरत की खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 30 जून से यात्रा शुरू होगी। 5,000 रुपए में आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके कुछ FAQs भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनकी भी डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, वही देखिए उत्तराखंड राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई खत्म हो गई है। अब 1 अप्रैल से केवल ऑफलाइन क्लासेज ही
चलेगी उत्तराखंड में, है ना। अच्छा, बिहार बोर्ड के टॉपर्स के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी है। फर्स्ट टॉपर को 1 लाख दिए जाएंगे, सेकंड को 75,000 और थर्ड टॉपर को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने के बाद यह अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर वगैरह भी देगी बिहार बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट्स को। अच्छा वही दोस्तों, गर्मी के मौसम के बाद बिहार में स्कूलों का और कोर्ट का टाइम टेबल भी बदल गया। अप्रैल से मॉर्निंग सत्र में संचालित होंगे कोर्ट और स्कूल 6:30 बजे तो कोर्ट 7 बजे से चलेंगे। 25 जून तक ये व्यवस्थाएं चालू रहेगी। बिहार शेखपुरा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और वही देखिए दोस्तों, परिवार पहचान पत्र से लिंक होगी प्रॉपर्टी। हरियाणा रोहतक में 2 लाख उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे सूचना पत्र। प्रॉपर्टी टैक्स विवाद के चलते जनता को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए हरियाणा रोहतक में इस तरह की शुरुआत की गई है ना। और वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में संपत्ति कर जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर तारीख को बढ़ाया गया। अब 15 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। बढ़ती भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को सुविधा ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार की बैठक में कुछ और फैसले लिए गए। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणा, 4 जिलों में नए एसडीएम कार्यालय बनाए जाएंगे, 13 जिलों में 23 नई तहसीलें बनेगी और इसके अलावा महापौर और पार्षद फंड भी 1.5 गुना कर दिया। छत्तीसगढ़ में मेयर और पार्षदों को अब दुगुनी सैलरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए कल ही। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब निजी हाथों में होगा थोक शराब का व्यवसाय। दरअसल झारखंड में शराब बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। थोक शराब का जो व्यवसाय है वो अब प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है सरकार। इसके अलावा थोक व्यवसाय का संचालन निजी हाथों में होगा तो खुदरा दुकानों की संख्या 750 से बढ़कर 1500 की जाएगी। 75 की जगह अब सिर्फ 5 गोदाउन होंगे। शराब को लेकर पंजाब की कैबिनेट बैठक में भी फैसला लिया गया। देखिए आप, 3 महीने के लिए एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि शराब ठेकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों, आज 1 अप्रैल से तंबाकू, सिगरेट समेत कई सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, चार्जर, कार, मोटरसाइकिल, मेडिकल दवाइयाँ, साड़ी, कपड़े वगैरह और भी कई सारी चीजें जो आज 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। क्योंकि सरकार कईयों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा चुकी है तो कईयों पर टैक्स वगैरह भी बढ़ चुके हैं। इस वजह से ये चीजें महंगी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी तो नहीं बता सकता। इसके लिए मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो डाला है कि 1 अप्रैल से आम आदमी की जेब ढीली होगी क्योंकि क्या सस्ता और क्या महंगा होने जा रहा। तो इसका एक सेपरेट वीडियो DLS न्यूज चैनल पर डाल दिया, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। और भी कई सारे नए नियम भी आज से लागू होने जा रहे हैं। बिस्किट खरीदना भी आज से महंगा होगा क्योंकि दामों में 7% तक ब्रिटानिया कंपनी जो बढ़ोतरी कर सकते हैं, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। तो नए नियम का भी एक अलग से वीडियो डाल रखा, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 1 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, पश्चिम और दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थितियां रह सकती हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण हरियाणा के विदर्भ भागों में, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और शेष राजस्थान में भी लू की स्थितियां रह सकती हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारत में छिटपुट स्थानों पर हल्के मध्यम बारिश की भी संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ओके, मौसम के बाद देखिए आप, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट, सोना सस्ता हुआ और चांदी के भी दाम घटे हैं। सोना 117 रुपए सस्ता होकर 51,542 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वहीं चांदी में 693 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 66,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। अच्छा, पेट्रोल डीजल का प्राइस अपडेट देखिए आप। जेब पर तेल का बोझ बढ़ना जारी है। 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। चुनाव के बाद कुल 6 रुपए 40 पैसे तक की बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल और डीजल में। मतलब आम आदमी को महंगाई का कितना बड़ा झटका लग रहा, देखिए जरा। पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, CNG, PNG और भी कई सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको 2 खबरें पहले बताया था। अच्छा, कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। महाराष्ट्र ने कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने का ऐलान कर दिया है। राजधानी दिल्ली में मास्क को लेकर अब आपसे जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा और महाराष्ट्र में अब न मास्क की मजबूरी रहेगी न कोरोना की पाबंदी रहेगी। 2 अप्रैल से राज्य के सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए गए। मॉल, जिम, होटल, सिनेमाघर अब 100% कैपेसिटी के साथ संचालन हो पाएंगे। और महाराष्ट्र में कोरोना के सभी कानून तो हटे, लेकिन मास्क को वैकल्पिक बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है देश का। और इसके अलावा दिल्ली में भी मास्क नहीं लगाने पर अब आपसे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। DDMA की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। लोगों को इससे बड़ी राहत मिल रही है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने फैसला लिया कि 1 अप्रैल से कोरोना की सभी पाबंदियां हट जाएगी। हालांकि आपको प्रोटोकॉल मानने की फिर भी सलाह दी गई है।
भले ही दोस्तों देश में कोरोना का माहौल कम हो रहा हो, लेकिन मास्क लगाएं, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का एक और बड़ा फैसला, किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा डिजिटल जे फार्म। और इससे क्या फायदा मिलेगा तो आपको बता दूं, पारदर्शिता और किसानों के सशक्तिकरण को यकीनी बनाने के लिए पंजाब ने गवर्नमेंट ने मतलब ये फैसला लिया कि 1 अप्रैल 2022 से डिजिटल जे फार्म उपलब्ध करवाया जाएगा राज्य भर में किसानों को। इससे किसानों को मंडियों में बेची जाने वाली कृषि उपजों के लिए जे फार्म आड़तियों और खरीदारों द्वारा सिस्टम पर बिक्री की पुष्टि के बाद डिजिटल रूप के साथ ही उनके व्हाट्सएप पर मुहैया कराया जाएगा। इससे कुल मिलाकर के किसानों को उनकी फसल खरीद बेच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और सही दाम मिल पाएगा। अच्छा, वहीं पंजाब कैबिनेट में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नई एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। इसके अलावा पंजाब में अभी नहीं मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। जेब पर भी हालांकि अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि पुराना टैरिफ ही जारी रहेगा। दरअसल पंजाब के लोगों को फिलहाल 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग ने 2022-23 के लिए टैरिफ प्लान जारी कर दिया और इस टैरिफ प्लान में कोई बदलाव नहीं किया। जो पुरानी रेटें थी वही लागू होने जा रही है ना। तो मतलब फिलहाल पंजाब में फ्री बिजली का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब समय से मिलेंगे कोर्ट के ऑर्डर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया फास्टर सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया और इसका उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस NV रमना ने किया है। इससे कोर्ट के ऑर्डर वगैरह अब फास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सॉफ्टवेयर के जरिए मिल पाएंगे। वही देखिए, ट्विटर देगा 20 करोड़ यूजर्स को झटका। इसका नया वर्जन ट्विटर ब्लू लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट डेक जैसी सर्विस के लिए मंथली 269 रुपीज भी लगेंगे। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा कदम, 1 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में हर सुविधा और इलाज बिल्कुल फ्री रहेगा, निःशुल्क मिल जाएगा। OPD और IPD की सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। जन आधार कार्ड के जरिए मिलेगी ये सुविधाएं। इसके अलावा राजस्थान में देखिए 1 अप्रैल से हाईवे पर भी आपको ज्यादा टोल देना पड़ेगा। 40 रुपए तक ज्यादा टोल टैक्स लगेगा। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, देश के सभी राज्यों में आज से टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग रेट्स बढ़ा रही है। अच्छा, झारखंड में शर्तों के साथ धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति मिली है। केवल 100 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। फिलहाल झारखंड सरकार ने आने वाले सरहुल पर्व और रामनवमी के त्योहार को ध्यान में रखते हुए धार्मिक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन केवल 100 लोग शामिल हो पाएंगे फिलहाल, है ना। वह देखिए, उत्तराखंड में 5400 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार पर्यटकों के लिए खुलेगा जन कताल ट्रेक। ग्रहों और तारों के शौकीन लोगों के लिए ये खास जगह है क्योंकि इतनी ऊंचाई से ग्रह और तारे बेहद खूबसूरत और अनोखे नजर आते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। तमिलनाडु में वनियार को दिया गया 10.5% आरक्षण वापस रद्द कर दिया। वनियारों के लिए एक जाति है, इनके लिए दिया गया जो 10.5% आरक्षण है ना, उसको फिलहाल रद्द कर दिया। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण दिया था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, है ना। और वही देखिए दोस्तों, देश में सबसे पावरफुल पर्सन में अभी भी नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6ठे स्थान पर हैं। बात करें देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी दूसरे नंबर पर प्रभावी व्यक्ति बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर मोहन भागवत, चौथे नंबर पर JP नड्डा, फिर 5वें नंबर पर मुकेश अंबानी और 6ठे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी 51वें नंबर पर हैं और सोनिया गांधी 27वें नंबर पर हैं। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए। लखनऊ वर्सेस चेन्नई के IPL मैच में एविन लुइस ने सीजन की फास्टेस्ट 50 लगाकर लखनऊ को जिताया। IPL का ये 7वां मुकाबला था लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इस मैच में लखनऊ ने अपनी पहली जीत हासिल की। अच्छा, 24 घंटे का कोरोना आंकड़ा देखिए, 1225 नए मामले आए कोरोना के, 28 लोगों ने जान गंवाई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 14,307 सक्रिय मामले चल रहे हैं। वह देखिए दोस्तों, रमजान में इफ्तार की दावतें देगा RSS। पहली बार 20 दिन तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होगी दावतें। हैदराबाद और विजयवाड़ा पर खास फोकस रहेगा। अच्छा, रूस और यूक्रेन के हमले को 36 दिन हो चुके हैं। देखिए आप, माइकोलाइव की सरकारी इमारत पर रूसी मिसाइल अटैक में अब तक 20 लोगों की मौत हुई। 24 घंटों के दौरान की ये घटनाएं रही। 33 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्बादी की। वही दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण का स्टेटस देखिए। फ्लिंट निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कद्र राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। बहुत ही बेहतर तरीके से और मजबूती से राम मंदिर बनाया जा रहा ताकि हजारों सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़े। अच्छा, माँ बेटे के प्यार का एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों। देश में पहली बार 81 साल की महिला की किडनी उसके 56 वर्षीय बेटे को लगाई गई। डॉक्टर्स ने पत्नी की जगह भी मां की किडनी को चुना और देश में इस तरह का ये पहला मामला है। अच्छा, बॉलीवुड से अपडेट देखिए। RRR ने 6 दिन में वर्ल्ड वाइड 672 करोड़ की कमाई की। लाइफ टाइम बिजनेस के मामले में बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया। वह देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज। होम्योपैथी
होम्योपैथिक और मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। सेवाएं उनकी समाप्त नहीं होगी। दरअसल कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उनके सेवा समाप्ति के आदेशों को निरस्त कर दिया और इससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा वहीं देखिए तमिलनाडु के थेनी के एक लड़के ने 14 साल के लड़के ने रिकॉर्ड बना दिया। 57 किलोमीटर तैरकर भारत से श्रीलंका गया और वापस भी लौट आया। ये तमिलनाडु के थेनी का है। ये लड़का 14 वर्ष मात्र इसकी उम्र है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा साथ ही देखिए देश का पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र। आपराधिक रिकॉर्ड वाले 6.5 लाख लोगों का बायोमेट्रिक डेटा जुटाएगी पुलिस। महाराष्ट्र सरकार इस तरह की पहल शुरू कर रही है। वहीं दोस्तों मोबीक्विक पर अब आपको दुपहिया वाहनों का बीमा भी मिलेगा, यानी कि आप मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह के लिए जल्द ही मोबीक्विक के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाएंगे। बाय नाउ पे लेटर की सुविधा भी मिलेगी। वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी सरकार 100 दिन में 10,000 युवाओं को देगी नौकरी। इस तरह का टारगेट रखा है यूपी के सीएम योगी ने। अब देखते हैं 100 दिन में नतीजे क्या आते हैं। ओके तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कहाँ गाया गया। वेयर वाज द नेशनल एंथम जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।